हेलो मित्रों, देखो हम लोग देखेंगे आज स्टार्टिंग में 11वीं क्लास का टॉपिक है द्विपद प्रमेय नाम से। इसको हम लोग देखेंगे। देखो अध्याय नंबर जो अपना है 8। ये कक्षा कौन सी है? 11वीं कक्षा की हम बात करें। 11वीं कक्षा की बात करें। 11वीं कक्षा में देखो अध्याय नंबर 8 है द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय इसको कहा जाता है बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम में देखो क्या क्या चीज मिलेगी, हम लोग उसकी बात करेंगे। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जैसे हम लोग कभी करते हैं, देखो a प्लस बी का पावर 2 करते हैं। a प्लस बी की पावर कितनी करें? 2 करें। a प्लस बी की पावर 2 करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे बोलेंगे a स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस b स्क्वायर, इस प्रकार से बोलेंगे। और यदि हम करें a प्लस बी की पावर 3 देते तो इसको हम ऐसे बोलेंगे a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3b स्क्वायर और फिर प्लस में b, इस प्रकार से। लेकिन यही पावर मान लो ये तो 2 तक है, 3 तक है, यही पावर 5 या 6 या 7 ऐसे चली जाए तो उसको हम लोग कैसे खोलेंगे? तो उसके लिए देखो, जैसे मान लो पावर आ गई a प्लस b की पावर अपने पास में आ गई, मान लो 7 आ गई, तब इसको खोलना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल काम है। इसलिए हमारे को इस द्विपद प्रमेय की जरूरत पड़ती है। अब द्विपद प्रमेय होती क्या है उसकी बात करते हैं। द्विपद प्रमेय में हम लोग करेंगे क्या? देखो द्विपद प्रमेय का एक अपने पास में फार्मूला होता है, उसके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, उस फार्मूले को याद रखते हैं, उसके माध्यम से हम लोग प्रसार करते हैं। जैसे अपने पास में आ गया x प्लस वाई, इसकी पावर n, n का मतलब n कोई भी अपने पास में होल नंबर हो सकता है, जिसको मतलब पूर्ण संख्या कहते हैं। कोई भी पूर्ण संख्या है यहाँ पर n, कोई भी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब आप जानते हैं, पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? 0 है, 1 है, 2 है। ये पावर है इनकी बात। पावर कैसे नेगेटिव हो तो भी बोल सकते हैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं। पावर घटे हो तो भी बोल सकते हैं, लेकिन उसकी बात हम अलग से करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पावर यदि n है वो एक पूर्ण संख्या है तब की हम बात करेंगे। तो देखो इसका एक अपने को एक फार्मूला ध्यान रखना है कि भाई x प्लस वाई की पावर यदि n दे रखी है अपने, तो उसका हम प्रसार करें तो कैसे करेंगे, उसको खोलेंगे तो कैसे खोलेंगे? तो देखो यहाँ लिखेंगे हम NCG, जो पहले वाला है उसकी पावर तो यहाँ जो ऊपर लगी है वो की वही लगानी है, और दूसरे वाले की पावर 0 लगानी है। अब यहाँ प्रसार करते टाइम अपने को ध्यान रखना है NC0 से शुरुआत करनी है, फिर NC1 NC2। या आप जानते हो C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है संचय। इसका भी हम लोग आपको बताते हैं नीचे कि भाई इसको खोलेंगे कैसे। फिर NC1 NC2 ऐसे चलेगा। अब लेकिन इसके बाद में अपने को ध्यान में रखना है कि NC1 की जो वैल्यू है वो x की पावर n माइनस 1, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि x और y जो है उनकी घातों का योग हमेशा कितना रहेगा? n के बराबर रहेगा। देखो n और 0 दोनों को हम ऐड करते हैं तो वो n के बराबर आता है। यहाँ पर देखो n माइनस 1 को और 1 को ऐड करेंगे तो योग कितना आएगा? ये भी n आएगा। तो इस प्रकार ध्यान रखना है कि जो x की पावर है वो n से शुरू करनी है, एक एक पावर कम करते जाना है, और जो y की पावर है वो एक एक बढ़ाते जाना है, n तक लेके जाना है। तो यहाँ आ जाएगा NC2, x की पावर n-2 कर दो, यहाँ पे 2 लिखा है वो -2 कर दो, और y की पावर 2 लगा दो। देखो दोनों घातों को ऐड करो, n के बराबर आएगी दोनों घात। फिर उसके बाद में से चलते चलते फिर आएगा NC3, x की पावर n-3, y की पावर 3, ऐसे चलते चलते ये लास्ट वाला जो पद आएगा वो आएगा NCn। x की पावर तो 0 हो जाएगी लेकिन y की पावर कितनी हो जाएगी? लास्ट में जाते जाते n, क्योंकि y की पावर उतनी होती है जितनी यहाँ पे c के साथ ये लगेगा, उतनी तो होती है y की पावर। लास्ट वाला पद आएगा NCn, तो उसमें देखो यहाँ पे नीचे n लिखा हुआ है, इसका मतलब पावर कितनी आएगी इसकी? n पावर आएगी। अब देखो थोड़ा आगे चलते हैं। अब इसके अंदर अपने को ध्यान में रखना है कि यदि ऐसा लिखा हुआ तो इसको आप खोलेंगे कैसे? जैसे लिखा हुआ है NCR, क्या लिखा हुआ है? NCR, ऐसे लिखा हुआ है NCR लिखा हुआ तो आप इसको ध्यान में रखोगे क्या होगा? फैक्टोरियल है बटा हुआ फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल r। अब ये फैक्टोरियल आपको करना है। अब देखो जैसे मान लो कभी ऐसे लिखा हुआ मिल गया 15C2, ऐसे लिखा हुआ मिल गया तो उसको हम खोलेंगे कैसे? फैक्टोरियल 15 बटा यहाँ पर आ जाएगा फैक्टोरियल 15 माइनस 2 और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 2। इसको खोलेंगे तो 15 को हम लोग
से 2 गया फैक्टोरियल 13 और यहाँ आ जाएगा 2। अब यहाँ पे इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, देखो फैक्टोरियल 15 लिखा हुआ है, फैक्टोरियल 15 को आप 13 तक पीछे की तरफ खोलो, 15 × 14 × फैक्टोरियल 13 ऐसे बोलेंगे। फिर नीचे लिखेंगे तो वो आएगा फैक्टोरियल 13 इनटू में फैक्टोरियल, ये इससे आप काट सकते हो। इस फैक्टोरियल 2 को आप ऐसे लिख लो पीछे की तरफ 2 × 1 तक, इस 2 का आप डिवाइड करो उसमें 7 टाइम जाएगा और इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 7 बजे कितने होंगे 35, 3 बज के 7 और 3 कितने हो गए, ये हो गया बच्चों MCQ का मान। इसी फार्मूले के साथ इसी फार्मूले के साथ अब देखो थोड़ा आगे चलते हैं। ये अपने को ध्यान में रखना है प्रसार, ये प्रसार ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये तभी प्रसार कर पाएंगे हम लोग जब जो ऊपर वाली पावर क्या हो पूर्ण संख्या हो या कोई प्राकृत संख्या मान लो, ये अपने क्या है। अब यहाँ पर देखो थोड़ी सी हम लोग एक बात करते हैं, ये तो इतना तो देखो ध्यान में रखना ही। अब हम यहाँ पर थोड़ी सी आगे और एक बात करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो कि भाई प्रसार में पद कितने आएंगे, तो उसके लिए आप देखो अभी मैं ऐसे करूँ x + y की पावर यदि मैं 2 करता हूँ, x + y की पावर कितनी करता 2 करता, तो यहाँ पर प्रसार के अंदर पद कितने होते देखो x² + 2xy + y², ये हम लोग जानते हैं। देखो पावर कितनी थी ऊपर 2 थी, तो प्रसार में पद कितने आए 3 आए। ऐसे ही देखो x + y की पावर यदि हम लोग 3 देखें तो यहाँ पे देखो x की पावर 3, 3x² y, 3xy² y3, कितने पद हो गए देखो 4, क्योंकि पावर कितनी थी 3। मतलब पदों की संख्या हमेशा पावर से एक ज्यादा होती है। तो यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर देखो 3 पावर थी पदों की संख्या 4 है, यहाँ पर 2 पावर थी पदों की संख्या 3 है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि प्रसार में यदि पावर अपने को n दे रखी है तो इसके प्रसार में मतलब x + y की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, पदों की संख्या ये अपने को पता होना चाहिए। पदों की संख्या होगी 1 ज्यादा n + 1, कितनी होगी, ये अपने को थोड़ी सी बात ये भी ध्यान में रखें। अब इसके बाद में थोड़ा सा आगे चले, देखो जैसे मान लो अपने को प्रसार खोलना है, कोई क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो x में x की पावर 2 ऐसे लिखेंगे, पावर इसमें लगा दिया, उसमें 5 का प्रसार कीजिए। प्रसार करने से प्रसार कैसे करेंगे तो आपको ध्यान से देखना, प्रसार करेंगे देखो इसका प्रसार करना अपने को x में x² की पावर 5 है, इसका प्रसार करना। तो प्रसार हम करेंगे कैसे करेंगे, प्रसार करने के लिए आपको सबसे पहले जो पावर लिखी हुई है 5 उसको यहाँ लिखना, c यहाँ 0 लगाना, 5c 0। फिर उसके बाद में हम लोगों को जो पहले वाला है उसकी पावर तो 5 ही लगानी है, और दूसरे वाला कौन है x² की पावर कितनी लगानी है 0 लगानी है। पहले वाले की पावर जितनी ऊपर लगी है वही लगेगी और दूसरे वाले की पावर कितनी लगेगी 0। मतलब पहले वाले की पावर अब 5 से कम होती जाएगी एक और x² की पावर एक बढ़ती जाएगी। अब आएगा देखो 5c 1, x की पावर 4 हो जाएगी और इसकी एक पावर बढ़ जाएगी, एक पावर एक बढ़ गई पावर। फिर देखो 5c 2, पहले वाले की पावर 3 हो जाएगी, दूसरे वाले की पावर देखो 2 हो जाएगी, एक पावर बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद में 5c 3, पहले वाले की पावर 1 और कम हो जाएगी और दूसरे वाले की पावर 1 और बढ़ जाएगी। फिर यहाँ पे आगे चलेंगे प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 5c 4, जो पहले वाला है उसकी पावर देखो 1 और कम हो जाएगी, दूसरे वाले की पावर 1 और बढ़ जाएगी, 4 पावर हो जाएगी। फिर उसके बाद में आएगा 5c 5, पहले वाले की पावर 0, लास्ट वाले की पावर है ना 5 हो जाएगी, लास्ट वाले की पावर। अब उसके बाद में इसका प्रसार करेंगे। हमेशा ध्यान रखो n से 0 का मान हमेशा 1 होता है, इसकी वैल्यू 1 होगी और ये हो गया x की पावर 5, और आपको पता है किसी भी संख्या की पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, x की पावर 5 बचेगी। फिर यहाँ पे देखो 5c1, आप 5c1 की वैल्यू भी ध्यान में रखो। 5c1 को हम लोग निकालेंगे कैसे, इसमें मैंने बताया था 5c1 ऊपर वाले 5 को आपको एक बार खोलना है और नीचे वाले को 1 तक खोलना है।
जैसे आ गया 5C3 आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि 5 को ऊपर 3 बार खोलो, पीछे की तरफ 3 बार, और 3 को पीछे की तरफ 1 तक लेके दो, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इस प्रकार से। तो ये आपको खोलना आना चाहिए थोड़ा सा, जिसकी हम बात करेंगे जब सेवन चैप्टर पढ़ेंगे उसमें। तो ये देखो 5C1 इसकी वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ देखो x की पावर 4 है और यहाँ पे देखो x स्क्वायर की पावर 1 है, तो 2 पावर तो यहाँ और 4 पावर यहाँ, तो x की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। x की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा, 5C2 की वैल्यू अभी हमने बात की थी 10 होगी, कितनी होगी? 10 होगी। यहाँ देखो x की पावर 3 है और ये देखो दोनों घातें आपस में मल्टीप्लाई होगी, x की पावर 4, 4 और 3 कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी, x की पावर 7 हो जाएगी। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 5C3, 5C3 का मान वही होता है जो 5C2 का होता है, दोनों सेम ही होते हैं, तो यहाँ भी आएगा 10, x की पावर 2 यहाँ है, 6 पावर यहाँ, तो कितना हो जाएगा पावर? 6 पावर यहाँ, 2 पावर यहाँ, 8 पावर हो जाएगी, 8 पावर हो जाएगी। अब यहाँ पर आगे चलेंगे 5C4 का मान और 5C1 का मान दोनों सेम ही होते हैं, मतलब इसकी वैल्यू 5 हो। x की पावर 1, यहाँ पे देखो 4 दूनी 8, 8 और ये कितना हो गया? 9, x की पावर कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी, फिर प्लस यहाँ पे देखो 5C5 उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, किसी भी संख्या की पावर 0 होने पर वैल्यू 1, और यहाँ x स्क्वायर की पावर 5 लिखी हुई है, तो यहाँ पे x की पावर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ये अपने पास में देखो, ये इसका प्रसार हो जाएगा। तो इसमें देखो दो तीन बातें अपने को ध्यान रखनी है। पहली बात तो x प्लस y की पावर जो n है उसका प्रसार कैसा होगा वो अपने को देखना, इस प्रकार का होगा, याद करना इसको। फिर x प्लस y की पावर n के प्रसार में पदों की संख्या ये ध्यान में रखेंगे, n प्लस 1 ज्यादा होती है इसमें। और फिर देखो कोई भी क्वेश्चन ऐसा आएगा कि इसका प्रसार करना है, तो ये फार्मूला अपने को ध्यान में रखना है, इसके अनुसार अपने को चलना है। इसमें ज्यादा कोई बड़ी बात तो है नहीं कि भाई जो पावर लिखी हुई ऊपर n लिखी हुई ऊपर, वहां से 0 से शुरू करना, n से 0, i से 1, n से 2, पहले वाले की पावर n लगाएंगे, दूसरे वाले की पावर 0 से शुरू करेंगे, पहले वाले की पावर n नहीं लगाएंगे, जितनी पावर थी उतनी ऊपर लगा देंगे, और फिर एक एक पावर क्या करते जाना है? कम करते जाना। बस ये बात अपने को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है और बाकी अपना काम हो जाएगा। बाकी ये प्रसार करना आना चाहिए थोड़ा सा। देखो अब थोड़ा आगे चलते कुछ और चीजें हैं जिनको ये हमने ले लिया, प्रसार की बात हमने कर ली। अब देखो एक अपने को ध्यान में रहना चाहिए, जैसे हम लोग बात करें अभी हमने प्रसार करा था, मैं बात करूं x प्लस वाई की पावर 3, इसकी बात करूं तो इसमें अपने को पता है कि x की पावर 3 3x स्क्वायर y 3xy स्क्वायर प्लस में y की पावर 3। आपको पूछ लिया कि x प्लस वाई की पावर 3 के प्रसार में दूसरा पद क्या है? दूसरा पद ज्ञात है, तो दूसरा पद निकल गया, ये दूसरा पद है, ये कौन सा पद है? दूसरा। तो ये तो मान लो आपने प्रसार पहले करा हुआ था तो आपने देख के निकाल लिया हुआ दूसरा पद ये है। मान लो यहाँ पर आ जाता x प्लस वाई की पावर ऐसे दे देता 10 दे देता और फिर पूछता कि इसका 7वां पद क्या है, इसका 8वां पद क्या है, इसका 9वां पद क्या है, इसका 5वां पद क्या है, तो वहां पे हम प्रसार नहीं कर रहे हैं, बड़ा मुश्किल काम है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो वहां पे हम लोग सीधा कोई पद निकाल रहे हैं, 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, तो हम लोग पद कैसे निकालें? अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ये पद कौन सा है? इसका दूसरा पद है, देखो दूसरा पद है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या कितना लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ, मतलब 1 कम लिखा हुआ है। यहाँ पे देखो ये इसका कौन सा पद है? तीसरा पद है, तीसरा, लेकिन 1 यहाँ पर देखो 1 कम लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो ये कौन सा पद है? चौथा पद है, लेकिन यहाँ पर देखो 1 कम लिखा हुआ है, 4 कम लिखा हुआ है। देखो पहले पद के अंदर 0 लिखा हुआ है, दूसरे पद के अंदर 1 लिखा हुआ है, मतलब 1 कम लिखा हुआ है। जितने नंबर की पद की बात करते हैं 1 कम लिखा हुआ है, एनसी 1 कम रहेगा, ठीक है। और पावर के अंदर क्या रहेगा? पावर के अंदर जितनी पावर है वो माइनस यहाँ जो लिखा हुआ वो देखो, किसी में देख लो आप, यहाँ जो लिखा हुआ माइनस होता है, देखो यहाँ जो लिखा हुआ माइनस होता है, और अगले वाले की पावर हमेशा यहाँ जो लिखी हुई होती है वो आती है। तो देखो अपने को थोड़ी सी एक बात ध्यान में रखनी है कि भाई इसका कोई भी पद अपने को पूछ ले, व्यापक पद, व्यापक मतलब कोई सा भी 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, तो व्यापक पद की बात करते हैं। व्यापक पद का मतलब r प्लस 1वां पद, r प्लस 1वां का मतलब हो गया NCR, इसका कोई भी व्यापक पद, पहले वाले की पावर मतलब x की पावर कितनी आ जाएगी? n - r। देखो दूसरे पद की
बात करते हैं तो यहाँ जो होता है ना वो यहाँ माइनस टू होता है, तो यहाँ आगे का वो भी माइनस टू और यहाँ आ जाएगा y की पावर कितनी, ये हो गया इसका। तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। जैसे अपने को मान लो ऐसे पूछ लिया क्वेश्चन में पूछा है कि भाई x प्लस 2x स्क्वायर की पावर 5 दे के प्रसार चौथा बनेगा, चौथा ये अपने को पूछा गया है। ये पूछा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? सबसे पहले अपने को पता होगा कि n की वैल्यू कितनी है, 5 है। पद कौन सा पूछा है? इसने चौथा पूछा, तो आप इसे लिखो t4, लेकिन t4 को हमेशा ऐसे लिखना है, +1 होना चाहिए, +1 के रूप में लिखना है, बाकी जो बच गया उसको साइड में लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये फार्मूला लगाएं, n की जगह 5 आएगा, 5c और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 3, ये भी होता है +1 के रूप में होना चाहिए, क्योंकि r +1 का पद है। ठीक है, अब देखो x और इसकी पावर कितनी लगाएंगे, 5 और ये माइनस कर देंगे नीचे वाला 5 और दूसरे वाले की पावर कितनी लगाएंगे, यहाँ जो लगी है वो लगाएंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा इसका t4 मतलब चौथा पद 5c, t4 बराबर देखो 5c3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 5c3 हमेशा ध्यान रखो 5c3 और 5c2 की वैल्यू बराबर होती है, इन दोनों का अंतर करके देख लिया वो यहाँ लिख लिया। तो अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा अपना 5 को ऊपर कितनी बार लिखना, 2 बार, 5 × 4 के लिए। नीचे देखो 2 को पीछे की तरफ जाना, 1 तक, इसको इससे हटा दिया, कितनी बार कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 10। x की पावर देखो कितनी हो जाएगी, 2 तो यहाँ हो जाएगी, 5 में से 3 गया 2 और यहाँ हो जाएगा देखो 2 की पावर 3 मतलब कितना 8 और फिर देखो x स्क्वायर की पावर 3 मतलब कितनी 6 पावर। यहाँ t4 बराबर क्या बनेगा 10, x की पावर देखो ये 8 से मल्टीप्लाई भी कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 80, x की पावर 2 यहाँ और 6 पावर ये, तो पावर कितनी हो जाएगी 6 और 2 कितने हो गए, तो मतलब ये आएगा इसका प्रसार का कौन सा पद, चौथा पद। आपको बीच में से पूछा गया चौथा पद क्या होगा, इसके प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी बताओ, पदों की संख्या देखो पावर 5 रखी हुई है तो 1 ज्यादा होगी, मतलब पदों की संख्या पूछे हुए, पदों की संख्या प्रसार में पदों की संख्या कितनी होगी, तो पदों की संख्या में अपने को ध्यान रखना है जितनी पावर है उससे 1 ज्यादा, जितनी पावर है उससे 1 ज्यादा, तो पावर की होगी 5 उससे 1 ज्यादा मतलब हो जाएगा कितना, ये बात अपने को ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा आगे और चलते हैं, थोड़ा सा आगे और चलते हैं, ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एक एक बात को देखते जाना है, नोट डाउन करते जाना है और एक एक बात को ध्यान में रखना है। थोड़ा सा देखो आगे चलते हैं। अब इसके बाद में जैसे मान लो अपने को बोल दिया कि भाई ऐसे बोल दिया a + b की पावर n है के प्रसार में का हम यदि प्रसार करेंगे तो प्रसार क्या होगा, अभी हमने देखा था nc0 a की पावर n b की पावर 0 ऐसे चलता जाएगा, nc1 a की पावर n-1 b की पावर 0 ऐसे चलता जाएगा, ये चलता जाएगा, लास्ट में आएगा ncn a की पावर 0 b की पावर, ये ऐसे आएगा, इस प्रकार से चलता जाएगा। ये जो होते हैं ना nc0 nc1 यानी nc0 nc1 nc2 ये जितने भी होती है चीजें ncn इनको बोला जाता है द्विपद गुणांक, क्या कहते हैं इनको, द्विपद गुणांक कहा जाता है, द्विपद गुणांक, इनको द्विपद गुणांक बोलते हैं। अब कभी कभार अपने को ये पूछता है कि सब द्विपद गुणांकों का योग कितना होगा, द्विपद गुणांक जितने भी हैं उनका योग कितना होगा, उनका जोड़ करें तो इसके बराबर है, योग कितना होगा, तो उसका देखो अपने को शॉर्टकट ध्यान में रखना है, दोनों बातें ध्यान में रखनी है, फार्मूला भी है वो भी ध्यान में रखना है, शॉर्टकट है वो भी ध्यान में रखना है। ठीक है, जैसे अपने को पता है कि भाई a + b की पावर n है तो इसका प्रसार ये होता है, ये होता है, ये प्रसार होता है, ये इसका प्रसार होगा, ये इसका प्रसार होगा, इस प्रकार से n3 वाला पार्ट भी लिखो 2 वाला।
ये लास्ट वाला पद इसका ये होगा। अब इसके अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, थोड़ा सा देखो क्या ध्यान रखना। सबसे पहले यहाँ आप सब जगह देखो ए और बी दोनों को बराबर रखो किसके एक की, तब केवल अपने पास द्विपद गुणांक मान देंगे। कैसे? देखो यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, मतलब हो गया 2, एक प्लस एक कितना हो गया 2, और उसकी पावर कितनी कर दो n। अब देखो यहाँ आप एक रखोगे, यहाँ भी एक रखोगे, एक की पावर n करेंगे तो एक ही रहना, मतलब n से 0 बचेगा। यहाँ देखो एक रखोगे, यहाँ भी आप एक रखोगे, एक की पावर n माइनस 1 करोगे, एक की पावर एक लिख दिया, उसकी पावर n, तो एक की पावर कितनी करोगे, एक रहने वाला। और फिर यहाँ पे देखो एक, उसकी पावर कितनी कर दी हमने, एक, वो भी देखो ये सब चीजें ये है ना, ये सब एक एक बन जाएगी, केवल द्विपद गुणांक बचेगा। यहाँ nc1 बचेगा, फिर nc2 बचेगा, फिर आगे nc3 भी आएगा, सब आएंगे nCn। तो सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए सभी द्विपद गुणांकों का जो योग होता है वो कितना होता है हमारे पास में, उनकी पावर n, उनकी पावर। जैसे क्वेश्चन दे दिया x प्लस में x की पावर 3 ये प्रसार, यहाँ पावर दे दी 5, ये प्रसार द्विपद गुणांकों का योग, द्विपद गुणांकों का योग, द्विपद गुणांकों का योग निकालना। तो द्विपद गुणांकों का योग निकालने के लिए तो अपने को करना क्या है, कुछ नहीं करना। ये जो x है ना, इस x की जगह दोनों जगह कितना डाल दो, 1 डाल दो, और ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, सीधी सी सिंपल बात है। या तो ये लगा लो कि भाई द्विपद गुणांकों का योग है 2 की पावर n होता है, और n की जगह पावर कितनी है 5 है, तो 2 की पावर 5 मतलब द्विपद गुणांकों का योग कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 होगा। क्योंकि इसको हम लिखेंगे 2 × 2 × 2, कितनी बार लिखेंगे, 5 बार लिखेंगे, 2 की पावर 5 करते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, ये 32 हो गया। यदि हम लोग ऐसे नहीं कर रहे हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन है कैसा भी, तो यहाँ जो पहला पद है दूसरा पद उनकी जगह, दोनों की जगह 1 डाल दिया, दोनों की जगह यदि हम 1 डाल देंगे, जैसे यहाँ x और जो x³ है दोनों को 1 के बराबर मानना, और जैसे हम लोग 1 के बराबर लिखेंगे तो यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, आंसर हो जाएगा, कितना आएगा 32, 2 का हो जाएगा। तो ये बातें अपने को थोड़ी सी थी जो अपने को ध्यान में रखनी है, और आगे अब जो आगे की बात है कल करेंगे।